हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मनीषा। मैं आज आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में पूर्व पश्चिम दिशाओं में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो है सतपुड़ा और विंध्याचल। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा का प्रसिद्ध भ्रंश घाटी स्थित है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। अब हम मैप के थ्रू समझेंगे कि हमारे पर्वतों की स्थिति क्या है। फ्रेंड्स, ये देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा में दो प्रमुख पर्वत है, एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और दूसरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब फ्रेंड्स, हमें इन दोनों श्रेणी के मध्य में एक भ्रंश घाटी नज़र आ रही है। वो भ्रंश घाटी फ्रेंड्स नर्मदा की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, जिसका ढाल भारत के सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व के विपरीत और पूर्व से पश्चिम की ओर है। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख पर्वत विद्यमान हैं, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। फ्रेंड्स, देखिए, हमें सतपुड़ा पर्वत दिखाई दे रहा है, ये दक्षिण में है, और विंध्याचल पर्वत दिखाई दे रहा है, ये उत्तर में है। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से विद्यमान है। मेकल श्रेणी दिखाई दे रही है, ये मेकल श्रेणी पूर्व में है, और फ्रेंड्स पूर्व में ही हमारा अमरकंटक भी है। इसके थोड़े नीचे आ जाते हैं तो हमें महादेव पर्वत श्रेणी नज़र आएगी, और महादेव पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है फ्रेंड्स, वो धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ चोटी की जो ऊंचाई है फ्रेंड, वो 1350 मीटर है। फिर नीचे आते हैं तो ग्वालीगढ़ श्रेणी है, ग्वालीगढ़ श्रेणी। फिर और नीचे आते हैं पश्चिम में तो राजपीपला श्रेणी है। ग्वालीगढ़ श्रेणी और राजपीपला श्रेणी के जो मध्य हमारा पास है दर्रा, वो बुरहानपुर दर्रा है, वो दक्षिण में है। फिर हम उत्तर में चलते हैं तो हमारा जो पर्वत है पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर में। फिर इसके दो उप विभाजन है फ्रेंड, उप श्रेणियाँ, जो है भांडेर श्रेणी और कैमूर श्रेणी। फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं हम मध्य प्रदेश के पर्वत विस्तार से। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से दो पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान हैं, सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसके उत्तर में नर्मदा की दरार घाटी एवं दक्षिण में ताप्ती की दरार घाटी है। फ्रेंड्स, दरार घाटी होती क्या है? उल्लेखनीय है कि जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो, तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां इन चट्टानों के माध्यम से प्रवाहित होती है और सॉफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। तो इस स्थिति को दरार घाटी कहा जाता है। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई लगभग 1120 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर महादेव एवं मेकल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और गोदावरी के बीच जल द्विभाजक है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में व विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण भाग में तथा राजपीपला श्रेणी के पूर्वी भाग में है। विस्तार अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर तक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो पचमढ़ी में है। इसके 3 उप विभाजन हैं। पहला राजपीपला की श्रेणी, दूसरा मध्य सतपुड़ा की श्रेणी, तीसरा मेकल श्रेणी। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं राजपीपला की श्रेणी की। यह संकरी टेढ़ी मेढ़ी प्रपाती ढलान वाली श्रेणी है, जो गुजरात मतलब राजपीपला तथा मध्य प्रदेश की पश्चिम सीमाओं से बुरहानपुर दर्रे तक आती है। इसके तहत पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बरवानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। इसकी अधिकतम ऊंची चोटी जो है वो 1325 मीटर है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ एवं नर्मदा के बीच निमाड़ का मैदान है।
अब बात करते हैं मध्य सतपुड़ा की श्रेणी की। मध्य श्रेणी के नाम से पहचाने जाने वाला यह हिस्सा राजपीपला के पूर्व में एक चौड़ी श्रेणी है। इसके पूर्व में क्रमशः बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार है और इनके उत्तर में महादेव की श्रेणियाँ हैं। इसकी मुख्य उप श्रेणियाँ में ग्वालीगढ़ की तथा महादेव की श्रेणियाँ हैं। महादेव श्रेणी होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिले में है। मध्य प्रदेश की तथा सतपुड़ा की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों में स्थित है, जो पचमढ़ी में है। ताप्ती नदी के दक्षिण में ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो सतपुड़ा श्रेणी से हुआ है। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी मतलब मेकल श्रेणी की। यह सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह अर्धचंद्राकार भाग है। यह प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ में भी फैली है। मैकाल पहाड़ पर ही अमरकंटक 1036 मीटर है, जहाँ से नर्मदा, सोन व जोहिला का उद्गम होता है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है फ्रेंड वो 1127 मीटर है। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी की। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर बहुतायत से मिलते हैं। विंध्याचल पर्वतमाला पश्चिम से पूर्व की ओर भांडेर, कैमूर एवं पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर झारखंड तक विस्तृत है। इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। यह पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी होने के साथ ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, कटनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया तथा सिंगरौली एक विस्तृत है। विंध्याचल माला की उप श्रेणियों में भांडेर तथा कैमूर प्रमुख है। पहली श्रेणी भांडेर श्रेणी। विंध्य की भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के छतरपुर, दमोह और पन्ना जिले में है। यह विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है। रीवा, पन्ना के पठार में विंध्य की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी 752 मीटर दमोह में स्थित है। गुडविल शिखर को कलुमार तथा कालुम्बे शिखर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी श्रेणी है कैमूर श्रेणी। कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की कंटगी से प्रारंभ होकर कटनी, सतना, रीवा, सीधी व सिंगरौली से होते हुए झारखंड तक फैला है। यह पर्वत श्रेणी सोन नदी की घाटी से उत्तरी किनारे पर खड़ी दीवार के रूप में चली जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य: प्रदेश के उमरिया जिले की बांधवगढ़ पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी बुंदेलखंड पठार में स्थित सिद्ध बाबा की चोटी है। ये चोटी 1172 मीटर ऊंची है, जबकि सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है। अमरकंटक को सतपुड़ा पर्वत तथा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मिलन का संधि स्थल माना जाता है। मालवा का पठार विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो सिगार चोटी है, जो 881 मीटर है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। बाय बाय।